हे एवरीवन, दिस इज खालिद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, एक बेसिक कैलकुलेटर है जिसका हम लोगों ने प्लेन CSS HTML और जावास्क्रिप्ट पे यूज़ करके बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को बनाना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप एक फ़ोल्डर बना लो। उस फोल्डर का कुछ भी नाम दे दो, जैसे लेट्स सपोज मैं इसको खालिद ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं बेसिक कैलकुलेटर के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। कैल रख देता हूँ, राइट। अब कुछ भी नाम रख सकते हो, फोल्डर का नाम से मतलब नहीं है इसको। और ओपन विथ VS कोड कर लेता हूँ, राइट। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे VS कोड हमारा खुलेगा तो हमें फाइल बना लेना होगा। तो पहला फाइल मैं बना लेता हूँ index.html के नाम से। एंड इसके बाद हम दूसरा फाइल बना लेते हैं दोस्तों, style.css, क्योंकि हमें CSS एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे उसके लिए। उसके बाद हम JS का फोल्डर फाइल बना लेते हैं, स्क्रिप्ट.js। अब ऐसा कोई नहीं है, रूल्स नहीं है कि आप इसको इंडेक्स ही नाम रखो, आप जो मर्जी वो नाम रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो होता है वो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये कर लिया और यहाँ पे मैं CSS के फाइल को लिंक कर लेता हूँ, है ना। तो ये हमने लिंक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी के साथ में स्क्रिप्ट का जो फाइल है, जेएस का जो फाइल है, उसको भी लिंक कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हमने जैसे कि देखा, एक बेसिक सा हमारा कैलकुलेटर था, उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कंटेनर बनाना होगा। तो कंटेनर नाम ना देके हम एक कैलकुलेटर का नाम देते हैं, कैलकुलेटर ही नाम देते हैं, डॉट कैलकुलेटर एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर के अंदर हमें क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर बोल देते हैं, प्लेस होल्डर बोल देते हैं कि इनिशियल हमारा 0 होगा। अब इसी हाथ मैं आईडी दे देता हूँ, ताकि हमें जेएस में यूज़ कर रहेंगे हम इसको, इनपुट बॉक्स के नाम से आईडी दे देते हैं इसको। चलो ठीक है। अब इसको हाथों हाथ मैं यहीं पे खोल लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें दिखाई दे, सॉरी, ये चीज़ें आपको साइड में दिखाई देता रहे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बन गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। अब इसके बाद हम अपना बटन का सेक्शन बनाते हैं सब। तो हम एक डिव लेंगे, ठीक है। इस डिव के अंदर एक बटन लिखेंगे। अब इस बटन का हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम AC रखेंगे, जैसा कि आपने डिजाइनिंग में देखा। दूसरे बाद हम एक और बटन बनाएंगे, ठीक है। इस बटन के अंदर हम डिलीट रखेंगे। मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज़ को आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिलीट के बाद हम मॉडुलस परसेंटेज का साइन देंगे, परसेंटेज मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो भी हम निकालते हैं। उसके बाद बटन के बाद हम डिवीज़न का साइन देंगे, स्लैश का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा बटन बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉपी एंड नाउ पेस्ट। अब यहाँ पे AC है दोस्तों, तो AC की जगह हम 9 रख देंगे। अब यहाँ डिलेट है ना, तो डिलेट की जगह हम 8 रख देंगे। और यहाँ परसेंटेज है तो 7 रख देंगे। और ये जो हमारा स्लैश है, डिवीज़न का साइन, इसको मल्टीप्लाई बोल देंगे। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर से कॉपी करेंगे इसको और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। एंड देन ये हो जाएगा हमारा 5। एंड इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। एंड देन कॉपी एंड पेस्ट, राइट। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 है तो 3 एंड 2, सॉरी 2 एंड 1। और इसके बाद हम साइन देंगे प्लस का। अब इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल ज़ीरो, उसके जस्ट नीचे पॉइंट, एंड उसके बाद सिंगल ज़ीरो, एंड उसके बाद इक्वल टू। अब हमारा ये बटन का जो भी काम था ये हमारा रेडी हो चुका। अब इसको चलते हैं, हम CSS देते हैं, स्टाइलिंग करते हैं थोड़ा। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, CSS का जो बॉयलर प्लेट होता है उसको लिखेंगे। हर प्रोजेक्ट में आपको ये करना है, क्या करना है, मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0 एंड देन पैडिंग 0 दोस्तों। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर बॉक्स जो होता है, बॉक्स साइजिंग जो होता है, उसको बॉर्डर बॉक्स कर देंगे,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली यहीं दे सकते हो। चलो यहीं पे हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कर देते हैं, सैंस सेरिफ कर देते हैं, यहाँ तक डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम बॉडी का कुछ कलर देते हैं, ठीक है, और बॉडी का कुछ कलर करते हैं। लेट्स सपोज हम बैकग्राउंड कलर कोई ऐसा कलर देते हैं जो हल्का डार्क हो। बैकग्राउंड कलर हम करते हैं यहाँ पे ग्रे करते हैं, और यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं इस कलर को, ठीक है। हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं, हाँ ये कलर मेरे लिए ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो ये हमने बैकग्राउंड कलर रख दिया। बॉडी को हम क्या करते हैं ना, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। अब देखना डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है। डिस्प्ले डिस मेरा सिस्टम थोड़ा सा सोलो है तो उसके लिए आई एम सॉरी। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, राइट। और इसको हम क्या कर देंगे, विड्थ कर देंगे 100% एंड हाइट कर देंगे 100 व्यू फुट हाइट। आप देख सकते हो ये हमारा सेंटर में आ गया। अब इसके बाद हमने बॉडी को तो टारगेट कर लिया, अब हम टारगेट करते हैं अपना इनपुट बॉक्स को। इस इनपुट को टारगेट करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, इनपुट को टारगेट करने से पहले हम सबसे पहले कैलकुलेटर को आते हैं, कैलकुलेटर कॉपी करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास हमने दिया है तो डॉट से काम करेंगे। अब हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर को एक काम करते हैं, सबसे पहले काम तो इसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल्स। आप ये देख सकते हैं हमारा, ये काम करते हैं, अभी पैडिंग नहीं देते हैं, बाद में पैडिंग देंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। हाइट क्या करेंगे, 100 व्यू पोर्ट कर दे, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो हाइट भी नहीं देंगे हम, अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेटर हो गया। अब इसके बाद इनपुट बॉक्स को लेते हैं, इनपुट को लेते हैं। अभी कैलकुलेटर को डिज़ाइनिंग करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। पहले तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इनपुट, इनपुट कोई मेरा क्लास नहीं है, ऐसे ही है। इसको विड्थ देते हैं, इनपुट का विड्थ देते हैं, लेट्स सपोज हम देते हैं कितना, 320 पिक्सल्स करके देखते हैं कितना होता है। ओके, एंड हाइट विल बी दोस्तों, हाइट कितना कर दें हम, हाइट कर देते हैं लेट्स सपोज 60 पिक्सल्स, या बेटर है ये। अब इसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड जो कलर है, जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड ना दिखे हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इस कैलकुलेटर को थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कर्व दिखे। ओके, और इसको क्या करते हैं ना, पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल्स, आप देख सकते हो। और इसको भी पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अपने बटन को लेंगे, बटन को लेंगे, विड्थ कर देंगे, इसका विड्थ कर देंगे लेट्स सपोज 60 पिक्सल्स, एंड हाइट कर देंगे लेट्स सपोज 60 पिक्सल्स। विड्थ और हाइट, विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नहीं विड्थ इतना ही रहने देते हैं, एक मिनट। मार्जिन कर देते हैं 10 पिक्सल्स, बॉट टॉप और लेफ्ट से। देख सकते हो आप, मेरा बटन पूरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। एक काम करते हैं, इसका विड्थ थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, 322 करते हैं। अब देखते हैं, या इट इज़ बेटर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बटन आया ना, इसको बॉर्डर देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और बॉर्डर रेडियस में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 50% कर देते हैं ताकि ये राउंड राउंड आ जाए, आप देख सकते हो। और बॉर्डर जो है ना, इसका नन कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर नन हो गया। अब ये जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है AC डिलीट, इन सब के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको कोई बॉक्स ऐड हो ये सब देना नहीं सिखा रहा हूँ, बस बेसिक्स आपको बनाना सिखा रहा हूँ,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे ना, बढ़िया से इसका शैडो सब कुछ देकर देखेंगे। 22 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स करके देखते हैं, या इट्स बेटर। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स का पहली बात तो हम बॉर्डर नन कर देते हैं, ठीक है। और इनपुट बॉक्स का हमने बॉर्डर नन कर दिया, ठीक है, बॉर्डर नन हो गया। अब इनपुट बॉक्स के अंदर आपने एक प्लेस होल्डर दिया है, याद है, प्लेस होल्डर दिया है। अब इस प्लेस होल्डर को हम क्या करते हैं, थोड़ा एडिट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट से लाइन हम राइट कर लेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट है ये राइट में चला जाएगा। और इसकी फॉन्ट जो साइज है, इसकी फॉन्ट जो साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 20 पिक्सल्स कर लेते हैं, ठीक है। 20 थोड़ा कम है तो 40 पिक्सल्स कर लेते हैं, या इट्स बेटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कलर को हम वाइट कर लेते हैं, लेट्स सपोज FFF कर देते हैं वाइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी है। अब हम क्या करते हैं ना, AC डिलेट और परसेंटेज और ये स्लैश बैकवर्ड स्लैश है और मल्टीप्लाई, इन सबको जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं इवन इक्वल्स टू तक, इन सबको हम अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे अपने HTML फाइल में आएंगे और इक्वल टू को एक अलग क्लास देंगे, क्लास इक्वल टू के नाम से ही देते हैं, इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम CSS देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी और बैकग्राउंड क्या कर देंगे हम, लेट्स सपोज हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसकी एक्वा कर देते हैं। ये देख सकते हो बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। अब एक काम करते हैं ना, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कितना होता है। फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 30 पिक्सल्स, हाँ, या ये थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सारे को हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो हमारा ऑपरेटर कौन कौन से है, प्लस ऑपरेटर है। एक काम करते हैं, इसका क्लास देते हैं, क्लास देते हैं OPT, ऑपरेटर के नाम से क्लास दे दिया। अब जितने भी ऑपरेटर सब पे सेम क्लास दे सकते हैं। आपको पता है कि क्लास हम सेम दे सकते हैं, ठीक है। ID डिफरेंट होगा बट क्लास हमारा सेम हो सकता है, ठीक है। जितने भी ऑपरेटर है सब पे सेम क्लास हम देते हैं ताकि एक साथ CSS हम अप्लाई कर सके, राइट। ओके, नाउ AC पे भी हम कर दिया। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे किस पे, हमारा क्लास क्या है, .opt है ऑपरेटर। सबसे पहली बात, इसका बैकग्राउंड कलर हम कौन सा कर देंगे, बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने कर ली। अच्छा, ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, ऑरेंज कर दे, आ जाओ, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर कर देते हैं। ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं ना, हमारा काम बेसिक CSS का जो काम था वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ और इसको थोड़ा सा इसमें फंक्शनलिटी डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमने एक प्लेस होल्डर में यहाँ पे क्या किया, ID दे रखा है इनपुट बॉक्स। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, आप लेट का भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्ट इनपुट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, ID देखता है हैश इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें बटन को भी सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हमें बटन पे ही फंक्शनलिटी डालना है। तो हम यहाँ पे करते हैं बटन्स। अब एक साथ सारे बटन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, हमें क्या सेलेक्ट करना है, बटन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो कि बिल्कुल एम्प्टी होगा, खाली होगा, उसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे हम, ठीक है। अब एक एरे बना लेते हैं, लेट ARR इक्वल टू, अब स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं ना, अब बटन के लिए एरे बना लेते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम मेथड का यूज़ करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। क्या चीज़ करेंगे, बटन्स। ओके दोस्तों, अब हम इस एरे पे, इस जो एरे है ना, इस पे हम फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर ईच लूप चला सकते हैं, सॉरी, फॉर ईच लूप चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, बटन पे हम
बटन पे एरो फंक्शन देते हैं, सॉरी एरो फंक्शन देते हैं। अब हम बटन पे क्या करते हैं ना, एक इवेंट लिस्नर लगा लेते हैं ताकि हम जब भी इस पे कुछ क्लिक करें तो कुछ काम हो हमारा। इवेंट लिस्नर हम लगा लेते हैं क्लिक, ठीक है। ये आपको पता है एक फंक्शन लेगा, ये इवेंट लेगा एक, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो, एरो फंक्शन भी लिख सकते हो, ये आपको एक इवेंट लेता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो हमारा ई डॉट जो टारगेट है, ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML जो है, इनर HTML जो है, क्या वो इक्वल है हमारे इक्वल टू के। अगर ऐसा है तो स्ट्रिंग जो होगा, जो स्ट्रिंग होगा उसको इवेल्युएट कर दो, स्ट्रिंग में, ठीक है। एक सेकेंड, स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, इनपुट की जो वैल्यू आ रही है, जो भी यूजर क्लिक कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको स्ट्रिंग में डाल दो। मेरा लैपटॉप उतना सही सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए हम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लिख लेते हैं, एल्स का कंडीशन एक लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स कंडीशन स्ट्रिंग प्लस इक्वल, ये आपको पता है कौन सा ऑपरेटर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, ठीक है। उसके बाद इनपुट डॉट वैल्यू में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को डाल देंगे, string स्ट्रिंग। यहाँ तक हमने कर लिया, ये काम हमारा हो गया बहुत आसान तरीके से। अब हम आते हैं यहाँ पे एल्स इफ के कंडीशन में, एल्स इफ और कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या चेक करेंगे, ई डॉट टारगेट, ठीक है, डॉट इनर HTML अगर इक्वल है किसके दोस्तों, AC के, ठीक है। अगर इक्वल AC के है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम AC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी अगर यूज़र इनपुट किया हुआ होगा, कुछ भी यूज़र अगर इनपुट किया होगा वो सब 0 0 हो जाना चाहिए, है ना, वो सब 0 0 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम एम्प्टी कर देंगे, स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और इनपुट डॉट वैल्यू में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, जो भी यूज़र हमारा डालेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू के यहाँ पे रख देंगे। अब ये चीज़ तो हो गया। एक और कंडीशन हम चेक करते हैं, अगर यूज़र डिलीट बटन क्लिक करेगा तो क्या, मान लो सपोज करो अगर यूज़र ने 3 वर्ड्स 2 3 लिखा तो डिलीट का मतलब क्या है कि एक एक वर्ड वहाँ से डिलीट होना चाहिए। अगर ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इक्वल अगर डिलीट के है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग लगा देंगे ताकि एक एक वैल्यू पीछे से हमारा कट के आए, डॉट सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाएगा, string स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। अब देखो हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने इनपुट में कलर वाइट दिया इनपुट में, तो हमारा वर्क करना शुरू हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी क्लिक किया, लाइक अब AC पे क्लिक किया था, हमारा सब 0 हो गया, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में लिख रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट में खोल लेते हैं। अब मैंने क्या बोला कि AC पे क्लिक हो तो जो भी स्ट्रिंग यूज़र जो भी इनपुट कर रहा है वो 0 हो जाए, तो 0 हो जा रहा है, वर्क सही कर रहा है। अब मैंने बोला कि यूज़र ने कुछ भी यहाँ पे वैल्यू इंटर किया, मान लो वो गलत हो गया, हमें यहाँ पे 4 2 इस तरह से हटाना है, 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, ठीक है। तो हमने बोला था कि अगर टारगेट डॉट इनर HTML जो भी यूज़र ने ये डाला है वो अगर इक्वल है डिलीट के, तो एक एक वैल्यू यहाँ से हटाते चले जाओ, -1 करते जाओ, स्ट्रिंग के जितने भी लेंथ होंगे उसके लेंथ से एक वैल्यू को हटाते चले जाओ। तो ये भी वर्क कर रहा है।
अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो अगर 25 मल्टीप्लाई अगर 25 करते हैं, क्या ये 625 आता है? यस, आंसर सही आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये सब बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इनको थोड़े से हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। अब सारे ऑपरेटर्स के लिए मैंने एक क्लास दे रखा है, तो फॉन्ट साइज अगर हम कर दे 30 पिक्सल्स, यस इट्स बेटर। लेकिन थोड़ा सा ये डिलेट और एसी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम 30 पिक्सल ना करके दोस्तों 25 ही कर देते हैं। या अब बेटर दिख रहा है। फॉन्ट वेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट वेट की अगर हम बात करें तो हम 500 कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। यस, और 600 करके देखते हैं। यस, थोड़ा सा तो बेटर दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने कैलकुलेटर बनाया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।